तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक ही होंगे। चल, हमने न्यूक्लियस अध्याय पढ़ रहे थे। न्यूक्लियस अध्याय के हम अंदर तक हमने जो अध्ययन किया था वो क्या किया था कि लास्ट जो हमारा टॉपिक छोड़ा था हमने, वो छोड़ा था तत्व, प्रतीक। तत्व का जो प्रतीक होता है वो छोड़ा था। प्रतीक का मैंने उदाहरण बताया था। प्रतीक का मतलब होता है किसी भी तत्व के लिए कोई भी सिंबल डिनोट करते हो, उसको बोलते हैं प्रतीक। अब बात करते हैं आगे नाभिकों का वर्गीकरण। यहाँ से आपको डेफिनेशन के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वे नाभिक, पहला पॉइंट हमारा वही है, समस्थानिक या समप्रोटोनिक। समस्थानिक या समप्रोटोनिक क्या होते हैं? वे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, ये आवश्यक नहीं है। तो देखो डेफिनेशन देखो, वे नाभिक, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, यह आवश्यक नहीं है, समस्थानिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 7 13 है, नाइट्रोजन 7 14 है। 7 क्या है इसमें? प्रोटॉनों की संख्या है। 6 न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें? इसमें नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन देखो, प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन है 7, न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन है 6। तो टोटल मिलाकर द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 13। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना होता है? 1 1। हाइड्रोजन 1 1 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है। देखो इसमें देखते हैं, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है। तो इसमें कितना हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या 1 हो जाएगी। इसमें प्रोटॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन भी इसमें 1 है। इसमें प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 2 है। तो ये हो गई हाइड्रोजन के लिए। जैसे सोने के लिए आ जाएंगे, सोने की बात कर लेते हैं, जिसको ओरम बोलते हैं, स्वर्ण बोलते हैं। 79 नंबर पे आता है, 79 नंबर पे आता है और द्रव्यमान संख्या 173 है। दूसरा देखो 79 है और द्रव्यमान संख्या 204 है। अब बात करते हैं, थोड़े से आगे बढ़ते हैं। समबाहरिक, समबाहरिक का मतलब बाहर। बाहर कौन बताता है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या समान होगी तो समबाहरिक कहलाएगा। वे नाभिक जिनके द्रव्यमान संख्या समान होती है, ये कहता है वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। दोनों समान हो कोई आवश्यकता नहीं है, भिन्न होती है, समबाहरी कहलाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन 6 14 दे रखा है और नाइट्रोजन 7 14 दे रखी है। तो 14 14 इसमें क्या है? 14 और 14 दोनों ही द्रव्यमान संख्या है जो क्या है? एक समान है। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम ले लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 3, हीलियम 2 3। तो देखो यहाँ पे 3 3 द्रव्यमान संख्या समान है, लेकिन नीचे देखो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे 1 है, न्यूट्रॉन 2 है। इसमें हीलियम में प्रोटॉन कितने हैं? 2 है, न्यूट्रॉन कितना है? 1 है। तो ये क्या कहलाएगा? समबाहरिक कहलाएगा, सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट क्या है? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक ऐसे नाभिक जिनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो, समनाभिक कहलाते हैं। देखो तो डेफिनेशन तो नाम से ही पता चल रहा है कि वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, सब न्यूट्रॉनिक कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में ले लो, कार्बन 6 13 है, कार्बन 6 13 में देखो नीचे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6 है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? 7। नाइट्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 7। तो न्यूट्रॉन कितने हैं? 7। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में ही क्या है? सॉरी, दोनों में ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन क्या है? समान है। नीचे देखो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन क्या है? समान है। अब बात करते हैं आगे हीलियम के लिए। 1 3 है, 1 3 और 2 4 हीलियम के लिए। तो 1 3 है तो 1 क्या है इसमें? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। हीलियम में प्रोटॉन कितने हैं? 2। और हीलियम में न्यूट्रॉन भी कितने हैं?
दो, तो दोनों ही क्या है, समान है, सब न्यूट्रॉनिक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं दर्पण या पथिक नाविक। दर्पण का मतलब तो समझते होंगे आप, दर्पण का मतलब प्रतिबिंब या प्रतीक नाविक। वे नाविक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या एक दूसरे के प्रोटॉनों की संख्या के तुल्य होती है, दर्पण नाभिक कहलाते हैं। समझ में आया क्या कुछ? कहने का मतलब ये होता है कि वह नाभिक एक में प्रोटॉनों की संख्या दूसरे में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है, एक में प्रोटॉनों की संख्या तो दूसरे में न्यूट्रॉन की संख्या। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल। कार्बन 6 13 है, तो कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं, 6। प्रोटॉन कितने हैं, 6। और नीचे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम में 13, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है। सॉरी, एल्यूमिनियम नहीं है ये है आपका द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, 7। फिर लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में देखते हैं तो प्रोटोनों की संख्या कितनी, 7। 13 दे रखा, नाइट्रोजन 13 है, 14 नहीं है, 13 है। न्यूट्रॉन कितने होंगे, 6। तो कार्बन में प्रोटॉन और नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन क्या है, समान है, तो हो गया दर्पण प्रतिबिंब। और इधर न्यूट्रॉन और इधर प्रोटॉन क्या है, समान है, इसलिए ये भी हो गया। अब आइसोमर्स, ये अधिकतर पूछा भी जाता है, ज्यादातर यही पूछा जाता है, आइसोमर्स क्या होता है। आइसोमर जान लेते हैं ये भी। ये कहता है कि वे नाभिक जिनके द्रव्यमान संख्या, ये कहता है वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। कहने का मतलब द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समझ में आया कुछ? कहने का मतलब होता है Z और A क्या होनी चाहिए, बराबर, परंतु नाभिक रेडियो एक्टिव गुण जैसे अर्धायुकाल, मध्य आयु आदि भिन्न भिन्न होते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिन तत्व या नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और साथ में ही वो रेडियो एक्टिव तत्व है या माध्य आयु आदि, उनके क्या होने चाहिए, भिन्न भी होने चाहिए। रेडियो एक्टिव गुण क्या होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए, तो वो कहलाते हैं सम अवयवी या फिर आइसोमर्स। रेडियो एक्टिव गुण, रेडियो एक्टिव गुण जैसे अर्ध आयु, मध्य आयु भिन्न है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे आधारित, देखते हैं। दिए गए तत्व के नाभिक में सम न्यूट्रॉनिक तथा सम बाहरिक युग्म छांटिए। दूसरा है दर्पण नाभिक युग्म दर्शाइए। अब आपको सामने क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस, और ये क्वेश्चन आपको देख करके बताना है। जो नीचे तत्व दे रखे उनमें से आपको छटनी करनी है। दिए गए तत्व के नाभिकों में सम न्यूट्रॉनिक तथा सम बाहरिक युग्म छांटिए। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। सम बाहरिक, द्रव्यमान संख्या समान हो। छाटनी करनी है तो कर लोगे क्या छटनी, बताओ। तीसरा है दर्पण, तो सबसे पहले छांटते हैं सम न्यूट्रॉनिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। देखो ऑक्सीजन ओ 6 14, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 6। न्यूट्रॉन कितने इसमें, इसमें न्यूट्रॉन है 8। कार्बन 6 7, तो इसमें कितने हैं, इसमें 7 हैं। कौन, न्यूट्रॉन, इसमें कितने हैं, 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। नाइट्रोजन में कितने हैं, नाइट्रोजन 7 13, तो 6 हैं इसमें न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन में 7 हैं। अब छांट सकते हो, देखो 6 हमारे, देखो सम न्यूट्रॉनिक में देखना तो ये तो नहीं होगा, 7 कार्बन हो जाएगा, 6 13 6, एक ऑक्सीजन हो जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन
सम न्यूट्रॉनिक। दूसरा कार्बन और नाइट्रोजन सम न्यूट्रॉनिक। इसके अलावा देखो कौन से हैं। तो इस प्रकार से इनका युग्म छटनी कर सकते हो आप, सभी के सभी छांट लोगे। इसमें देखो नाइट्रोजन में कितने हैं, 7 15 है, तो इसमें 8 क्या है न्यूट्रॉन है, 7 क्या है प्रोटॉन है। नाइट्रोजन 14 है, इसमें 7 7 है। हाइड्रोजन एक एक, हाइड्रोजन एक दो, दो लिख देता हूँ, एक तीन लिखने की जरूरत है। हीलियम में दो दो, हीलियम में दो एक, ये है। अब इनकी छटनी कर दी आपने। सबका अगर आपको पता चलता है कि इसमें कितने न्यूट्रॉन हो तो आप आसानी से बता सकते हो कि न्यूट्रॉनिक कितने हैं, सम न्यूट्रॉनिक कितने हैं। बात करते हैं समबाहरिकी और दर्पण नाभिकी। समबाहरिक द्रव्यमान संख्या छांट लो, जिनके ऊपर वाली संख्या समान समान है वो क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। और जिसमें एक पहले जैसे कार्बन लो, कार्बन 6 13, नाइट्रोजन 7 13, तो द्रव्यमान संख्या तो समान है, लेकिन कार्बन इसमें देखो प्रोटॉनों की संख्या, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें प्रोटॉन की संख्या समान है। इसमें देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या है, समान है। अब इसके बाद बात करते हैं नाभिक के आकार की या माप की। तो रदरफोर्ड के अनुसार तो नाभिक का आकार वो कितना होता है, 4.13 10⁻14 मीटर होता है। और नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, वो द्रव्यमान संख्या के व्युत्क्रम, सॉरी द्रव्यमान संख्या के घनमूल बोल दो, या 1/3 के समानुपाती होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से बोर्ड एग्जाम में कि रदरफोर्ड के अनुसार तो जो नाभिक का आकार होती है, त्रिज्या होती है, वो 4.13 × 10⁻14 माइनस में मीटर होती है। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, नाभिक की त्रिज्या उसको डिपेंड किस पे करती है, वो द्रव्यमान संख्या के घनमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे ही आप समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक लगा लेते हैं, आर नोट। आर नोट क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा। जो आर नोट है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी बोल सकते हो, या 1.25 फर्मी, मतलब 10⁻⁻15 मीटर को एक फर्मी कहा जाता है, या एक फेम्टोमीटर भी बोलते हैं इसको, फेम्टोमीटर भी बोल सकते हो। अब अगर एग्जाम्पल लेते हैं इसका, कोई दो नाभिक है और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसका सॉल्यूशन करते हैं। R1 R2 त्रिज्या के दो नाभिक है हमारे पास, जिनकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, एक की A1 है, दूसरे की A2 है। दोनों ही अलग अलग होंगे, जैसे कि R1 समानुपाती होगा 1 में लिख दो A⁻1/3, और R2 कितना हो जाएगा, R2 समानुपाती होगा A⁻1/3। दोनों को एक साथ में लिखेंगे तो ये देखो इसकी पावर इधर ऊपर चली जाएगी, इसकी पावर, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं और ये लिखा जाएगा फिर यहाँ पे। अब R1/में है, A1/में A2 है, लेकिन मैं A2/में A1 कर दूं तो ये पावर क्या हो जाएगी, 1/3 है, वो 3 में बदल जाएगी। 1/3 से हट करके किस में आ जाएगी, 3 में। अब इनका न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा आपको, ये देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, A1/A2 रहता है, A1/A2 क्या आएगा आपके पास, 1:8 दे रखा है, और आपको R1/R2 निकालना है। तो आप सीधी सी बात है कि R1/R2 बराबर A1/A2 की पावर 1/2 में मान रख दो A1 A2 का। ये हो गया, इसका घनमूल निकालोगे 8 का तो 2 आएगा,
और 1/2 R1 R2 का अनुपात 1:2 हो जाएगा। अब जैसे नीचे एक एग्जांपल और दे रखा आपको कि एल्यूमिनियम 1327 है, बताओ इसमें क्या चाहिए आपको। एल्यूमिनियम है, द्रव्यमान संख्या ए का मान कितना दे रखा है, 27 दे रखा है ना। तो R बराबर होता है R नोट ए की पावर 1/3। R नोट की वैल्यू पता है 1.25 फर्मी। ए नोट कितना, ए का मान कितना है 27, 27 की पावर 1/3, तो 1/3 होगी 27 की पावर, तो कितना आ जाएगा 3, 1.3। तो देखो 3 को किससे गुणा कर देंगे, 3 को 1.2 फर्मी से गुणा कर देंगे, तो 12 को 3 से गुणा करो, 12 3 36, तो 3 पॉइंट ये फर्मी मीटर में बदलोगे तो 10 की पावर -15 मीटर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बाकी आगे वाला पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा।